आजकल आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आजकल रेप की न्यूज इतनी सेंसेशनल नहीं रहती, लाइक ब्रेकिंग न्यूज नहीं बन पाती। आजकल ये काइंड ऑफ अ रूटीन बन गया है इन इंडिया। जब हमारे देश के एमएलए ही ऐसे कमेंट्स पास करते हैं जैसे कि लाई डाउन एंड एंजॉय रेप्स, तो सिटीजन लोग पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो तो बहुत ही दूर की बात है। और मैं यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि पार्टी तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले ह्यूमैनिटी है, और ये सिंगल केस नहीं है बल्कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में आता है, फिर इवनिंग में डिबेट्स लड़ी जाती है, और फिर साइलेंस। दैट्स इट, दिस इज द होल रूटीन। और जब कोई क्राइम साइलेंस के साथ को एग्जिस्ट करने लग जाए तो समझ जाओ कि अब वो चीज नॉर्मलाइज हो गई है। आज हम सिर्फ इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे बल्कि कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट्स फॉरवर्ड करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। अब ये नॉर्मलाइज कैसे हुआ, इसका एक पैटर्न समझो। अब सोचो कि आपके पास एक न्यूज़पेपर आया, उसमें एकदम बड़ी बड़ी हेडलाइंस में आया कि दिस इज व्हाट हैपेंड एंड ये रेप का केस रिसेंटली हुआ, एंड हर बार सेम आउटरीच होता है, एंड जस्टिस इन इंडिया इज मोर स्लोअर देन अ टर्टल। ये काइंड ऑफ अ साइकिल बन गया है। क्राइम, शॉक, डिबेट, फॉरगेट एंड अगेन रिपीट। नॉर्मलाइजिंग का मतलब अगर हम एक सेंटेंस में समझे तो इसका मतलब होता है, हाँ यार बहुत गलत हुआ, पर ये तो होता रहता है। और यही लाइन सबसे ज्यादा खतरनाक बन गई है फॉर इंडिया इन द केसेस ऑफ रेप। अब आइए कुछ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को खंगालते हैं। अब जो हमारे इंडिया की एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये रिकॉर्ड करती है कि इंडिया में हर 20 मिनट में एक रेप का केस दर्ज होता है, और हर साल 30,000 प्लस रेप केसेस रिकॉर्ड होते हैं इन आवर सिस्टम। एंड ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो आधे से ज्यादा केसेस होते हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते। एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस, ये तो सिर्फ आंकड़ा है ऑफिशियल रिपोर्ट्स का, बट जो इसके पीछे की कहानी है वो मे बी इससे भी ज्यादा हो। सो ऑन द स्क्रीन देर आर सम ऑफिशियल डेटा फ्रॉम सांसद के कितने केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं इन इंडिया। अब चलिए इनके 3 रीजंस को देखते हैं। फर्स्ट, पुलिस पे ट्रस्ट ना होना। इंडिया में पुलिस डराने के लिए ज्यादा फेमस है मोर देन हेल्पिंग। सेकंड, फैमिली प्रेशर, या फिर फैमिली की इज्जत कहा जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये रेपिस्ट आखिर हमारे लॉ से डरते क्यों नहीं है? द आंसर इज वेरी सिंपल, कन्विक्शन रेट, मतलब कि सजा मिलने का रेट बहुत बिलो है। एनसीआरबी के अकॉर्डिंग रेप केसेस में कन्विक्शन रेट ऑलमोस्ट 27 to 26% तक है, बस लिटरली बस, नॉट इवन 50। और अगर आपको मैं और सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूँ तो 10 में से केवल 7 रेपिस्टों को कन्विक्ट किया जाता है। जब पनिशमेंट रेयर हो तो क्राइम बोल्ड हो जाता है। अब बात आती है कि रेप्स इतने कॉमन क्यों है, हु कमिट्स देम। एक सबसे बड़ा झूठ जो सोसाइटी के साथ बोला जाता है कि रेप हमेशा स्ट्रेंजर करते हैं। In India, that's not the case, or even in another country, but majorly we are talking about India. According to NCRB data, majority rapes known लोग करते हैं, मतलब कि रिलेटिव्स, नेबर, फ्रेंड्स, टीचर, बॉसेस, और दैट्स द ओनली रीजन कि जो विक्टिम है वो बोलने में बहुत हिचकिचाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और फिर सोसाइटी बोलती है कि फैमिली मैटर है, चुप। बट एक्चुअली इट्स नॉट अ फैमिली मैटर, इट्स अ क्रिमिनल मैटर। अब इसका मेजर पार्ट एक और है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। पॉक्सो एक्ट के अंडर कुछ ऐसी डेटाज हैं। फॉर एन एग्जांपल 2023 में 40,000 प्लस चाइल्ड रेप केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं इन पॉक्सो एक्ट। एंड यस, मोस्ट ऑफ द ऑफेंडर्स एडल्ट्स थे। सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस, ट्रस्टेड एडल्ट्स थे। इंडिया में प्रॉब्लम सिर्फ सेफ्टी की नहीं है बल्कि डिनाइल की भी है। बच्चा है, समझ नहीं पाएगा। इस लाइन के अंडर कितनी चीजों, कितने लोगों को मैनिपुलेट कर दिया जाता है, वी नेवर नो। ये सेंटेंस फ्यूचर डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है। इंडिया आज भी मैरिटल रेप को क्राइम के अंडर नहीं लाता, मतलब कि आफ्टर मैरिज आपसे कोई कंसेंट नहीं लिया जाएगा। मैरिज हुई है तो अब आपसे कोई ऑप्शन या आपको चॉइसेस नहीं दी जाएगी, ना ही आपसे कंसेंट लिया जाएगा दैट कैन आई और मे आई। और जब लॉ ही आपको इग्नोर करने लगती है इस फेवर में, तो फिर सोसाइटी का तो क्या ही सुनना। अब हम देखेंगे कि मूवी मीडिया माइंडसेट कैसे चेंज करती है लोगों का। इन मूवीज हमें दिखाया जाता है स्टॉक कर रहा है कोई लड़का किसी लड़की को, दैट मीन्स इट इज अ ट्रू लव। कोई लड़का किसी लड़की को फोर्स कर रहा है, दैट मीन्स इज इक्वल टू पैशन। और अगर कोई लड़की किसी लड़के को नो वर्ड बोलते, दैट मीन्स शर्मा रही है। बट इन रियल लाइफ ये इतना बड़ा डैमेज दे जाती है ना चीजें किसी पर्सन को जो कि विक्टिम है,
यू नेवर नो। अब हियर आई एम नॉट गोइंग टू से कि एक चीज से ये सब चीजें एकदम से बदल जाएगी। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दिस। जो भी चेंज आएगा वो सिस्टमैटिकली आएगा। जो भी लॉ है हमारा उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जाए, और जो हमारे केसेस होते हैं, किसी भी टाइप के केसेस हो, एंड स्पेशली जो सेंसिटिव केसेस होते हैं, उनको फास्ट फॉरवर्ड में करा जाए। और जो ये कंसेंट एजुकेशन है वो हमारे स्कूल्स में बताई जाए और फास्ट फॉरवर्ड पे लेके जाया जाए। पुलिस ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हाईलाइट किया जाए कि उनको देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाए जिससे लोग आगे बढ़े, जो गलत उनके दिमाग में चल रहा है उससे उभर पाए। एंड सोसाइटी, सोसाइटी का रोल भी काफी मेन है। किसी विक्टिम को चुप होना ना सिखाया जाए, बल्कि ये बोला जाए कि खुद के लिए लड़ो, और अगर वो विक्टिम लड़ रहा है तो उसका साथ देना सीखे। इंडिया में रेप्स नॉर्मलाइज इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ के लोग बुरे हैं, बल्कि इसीलिए हुआ है कि यहाँ का सिस्टम बहुत लो है। अब लोग साइलेंट रहने लग गए हैं। इट्स बिन लाइक इट्स अ रूटीन। एंड लोग अब इस न्यूज के साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं कि ये तो होता रहता है। दिस इज द मैसेज ऑफ माई वीडियो। ये याद रखो, अगर आपने रेप्स को नॉर्मलाइज कर दिया, नो मैटर किसी भी जेंडर के साथ हो, आई एम नॉट सेइंग ओनली गर्ल्स और ओनली बॉयज, बोथ ऑफ द जेंडर्स, अगर आपने इन केसेस को नॉर्मलाइज कर दिया, देन ये समझ जाओ कि आपकी कंट्री सेफ लिस्ट या आपका स्टेट सेफर लिस्ट में तो कभी नहीं आ पाएगा। And yes, that's it for the video. If you really like this video, please hit a like and please drop me a comment that what do you think about this topic, and see you in the next video. Bye bye.